So we saw till yesterday that whatever limbs of devotion service we're practicing, the ultimate purpose, उसका उद्देश्य है कि हम कृष्ण के प्रति भाव हमारा मन में उत्पन्न हो, इसीलिए हम साधना भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये जो वैदिक साधना भक्ति है और रागानुगा साधना भक्ति है, इसका भी हमने देखा था। वैदिक साधना भक्ति का डेफिनेशन हमने क्या देखा था? वैदिक साधना भक्ति के क्या बताया था? शास्त्र कहते हैं अनुसार हो, शास्त्रों के नियमों के अनुसार जो भक्ति की जाए। जो शास्त्र नहीं वो शास्त्र से, शास्त्र नहीं वो शास्त्र के शासन से जो की जाती है, गुरु और शास्त्र के निर्देशन में, उन निर्देश देते गुरु, तस्मात् भारत सर्वात्म भगवान ईश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य कुतो भयम करो। जब शास्त्र इस प्रकार से निर्देश देते हैं और शास्त्र के निर्देश देने के कारण हम जो करते हैं उससे कहा गया है साधना भक्ति। By the injunction of scripture or spiritual master, it's called साधना भक्ति। और यहाँ पे क्या किस चीज का अभाव होता है? राग का अभाव होता है। There is not any kind of attachment to Krishna. So this pure वैदिक साधना भक्ति। But हम लोग pure वैदिक साधना भक्ति, nobody might be, like we might be having a different levels of attachment to Krishna. Everybody has some attachment to Krishna. तो उसका कॉम्बिनेशन है रागानुगा एंड वैदिक। nobody can say, जैसे कोई भी नहीं कह सकता है जैसे मुझे प्योर तमोगुण में या प्योर रजोगुण में। It's a complex combination of modes of material nature which defines actions of a living entity. Similarly, it's a combination of Raganuga and Vaidhi Sadhana Bhakti. And gradually, with our practice, our spontaneous devotional service is supposed to increase and the Vaidhi part is supposed to decrease. हमारा Vaidhi part को कम होना चाहिए और धीरे-धीरे हमें नेचुरल कृष्ण के प्रति भाव प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। तो हमें जो सीड मिला है, स्पेसिफिकली गौड़ीय संप्रदाय में श्रील प्रभुपाद जी की संस्था में जो सीड मिला है, वो एक्चुअली वैदिक साधना भक्ति नाम के लिए है, परंतु सीड में ही वो गुण है रागानुगा साधना भक्ति के। तो इसीलिए दूसरे संप्रदाय में जो भक्ति दिया जाता है वैदिक साधना, और हमारे संप्रदाय में जैसे पंपकिन का सीड और करेले का सीड सेम दिखता है, परंतु जब झाड़ आता है तो पूरा अलग अलग आता है। उसी प्रकार से हमारा जो सीड है, स्पेसिफिकली चैतन्य महाप्रभु के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो साक्षात कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी के भाव में। So श्रीमती राधा रानी, we are trying to follow the footsteps of Chaitanya Mahaprabhu, who is having the mood of Srimati Radharani. So in this way, even in a Vaidhi sadhana bhakti, there are seeds of Raguna bhakti are there. तो इसलिए इस श्रवणचिस आंदोलन में जो इस्कॉन आंदोलन में जो भक्ति बांटी जा रही है, उससे जो फलित होने वाला है, डेफिनेटली इज गोइंग टू बी रागानुगा साधना। और हर एक में ये राग अलग अलग लेवल पे, जितना हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं, ब्रजवासियों के बारे में सुनते हैं, प्रेम के बारे में सुनते हैं, ये विशेष लोग उत्पन्न होता है कि मुझे भी इस प्रकार से भगवान का सेवा करना है। I also want to serve Krishna in similar fashion, right? A devotee gets a natural desire. परंतु प्रभुपाद जी लिखते हैं कि the first part is called as service according to regulative principle. One has to follow these regulative principles by the order of spiritual master or on the strength of authoritative scripture. शासनेनैव शास्त्रस्य, इसे कहा गया कि शास्त्र के इसे शास्त्र विश्वासमयी श्रद्धा भी कहा गया। शास्त्र विश्वासमयी श्रद्धा की, शास्त्र से जो विश्वास से जो श्रद्धा आती है उससे जो भक्ति की जाती है। और दूसरी जो रागानुगा भक्ति से लोभमयी श्रद्धा के कारण आती है। ये श्रद्धा उत्पन्न है लोभ के कारण। रागानुगा साधना में जो लोभ उत्पन्न हुआ है, श्रद्धा उत्पन्न है, लोभ के कारण। So initially Srila Prabhupada says we have to do as per regulation of scriptures and by the order of spiritual master. That's why it's called as Vaidhi sadhana bhakti. Nobody should be relaxed in following. You have to be very very diligent in following the principles of Vaidhi sadhana bhakti. जो 64 अंग है उसका बहुत कठोर गंभीरता से, with a great seriousness and eagerness and keenness, you have to follow the limbs of Vaidhi sadhana bhakti. And by doing that consistently, with a desire to please Krishna, with the purpose of attaining bhav for Krishna, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भाव उत्पन्न के लिए हम ये जो वैदिक साधना भक्ति का बड़ी कड़ाई से with great seriousness and commitment when we follow the principles, तब क्या होगा, हमारे हृदय में भाव भक्ति का उगम होगा। दूसरा प्रभुपाद जी नीचे लिखते हैं, that is called as Vaidhi or regulated. One has to do it without argument. कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकते क्यों करना है, नहीं, how to do it. Then only this भाव भक्ति will come. जैसे कल प्रश्न पूछ रहे, समझ में नहीं आता, कभी कभी भाव लगता है, कभी कभी में लोभ आता है, कभी कभी नहीं आता है इतना,
तो अभी हमारा भक्ति अनिश्चित भजन चल रहा है हमारा, और अनिश्चित भजन में अलग अलग प्रकार के बाधाएं होती है, जैसे लय। लय यानी क्या कि भजन करते करते नींद आती है, स्पेसिफिकली जब करते हुए ज्यादा नींद आती है श्रवण में नींद आती है, कीर्तन में सबसे कम आती है, परंतु नींद आती है। विक्षेप, विक्षेप यानी मन भटकता है हमारा, इधर उधर मन भटकता है हमारा। लय है, विक्षेप है, और उसमें कषाय, या नो लाइक, और मटेरियल डिजायर्स आते हैं अलग अलग, और पुराने बैड हैबिट्स आते हैं हमारे। रसस्वाद कहते हैं, रसस्वाद यानी हम कभी कभी भक्ति करते हैं, कभी कभी हम भौतिकता का भी आनंद लेते हैं, भौतिक चीजों में भी हमें आनंद मजा उठा लेते हैं, रसस्वाद कहा गया इसे। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के दोष है, जब तक अनैष्ठिक भक्ति होता है तो इस प्रकार के दोष होते हैं। तो हमें ये सारे दोषों से धीरे धीरे ऊपर उठ के निश्चित भजन पे पहुंचना है। देन विल कम टू द प्लेटफॉर्म निष्ठा, दिस ये अनर्थ निवृत्ति का स्टेज। उसका मतलब है कि हम अनर्थ निवृत्ति में अभी भी हमें नींद आता है, या हमारा मन भटकता है, हमें भौतिकता में आनंद आता है अभी भी, या पुरानी बुरी आदतों की तरफ हमारा मन खींचा जाता है। सो दैट मींस वी कैन नॉट येट कम टू द प्लेटफॉर्म निष्ठा। रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम तो आगे, course you have to come to the platform from bhajan. Of course there might be some element of ruchi, but primarily we are situated in anishtik bhajan. There might be a little bit asakti for Krishna, but more we see when these faults we see, we understand that abhi hamara bhajan abhi anishtik bhajan chal. So we understand with the help of scriptures and by guidance of spiritual master where we are situated, what is an appropriate bhajan at particular stage, and gradually by practicing that we rise to the further and further platform. आगे लिखा है, another part of sadhana bhakti is called as raganuga. Raganuga refers to the point at which by following regulative principle one becomes little more attached to Krishna and execute devotional service out of natural love. तो प्रभुपाद जी रागानुगा का डेफिनेशन जो दे रहे हैं अभी, और जनरल अंडरस्टैंडिंग की डेफिनेशन दे रहे हैं, जो डिटेल में रियल डेफिनेशन है रूप गोस्वामी जो देते हैं वो आगे आएगा, रागानुगा चैप्टर जो आएगा आगे उसमें आएगा, परंतु हियर ही इज गिविंग सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज रागानुगा भक्ति। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, for example, a person engaged in devotional service may be ordered to rise early in the morning and offer aarti, which is a form of deity worship. शुरुआत में क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, सबको कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठो, आरती कीजिए भगवान का। In the beginning, by the order of spiritual master, one rises early in the morning and offers aarti. शुरुआत में गुरु कहते हैं उठो अभी, सब सो रहे हो, so by order of spiritual master one may get up, चलो अभी उठना पड़ेगा, कोई देख रहा है। बट देन ही डेवलप्स रियल अटैचमेंट, परंतु ऐसे करने से, रेगुलरली करने से क्या हो जाता है, मंगल आरती के प्रति, भगवान का दर्शन जो होता है उसके प्रति अटैचमेंट आ जाता है। तो व्यक्ति कोई किसी ने बोले बिना खुद उठ जाए, व्हेन ही गेट्स दिस अटैचमेंट, he automatically tries to decorate the deity and prepare different kind of dresses and things of different plans to execute his devotional service nicely. तो ऑटोमेटिक अटैचमेंट आ जाता है, खुद से उठ जाता है, खुद से अलग अलग प्लान बनाता है डीटीज के, ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे, ऐसे सजाएंगे, ऐसे सेवा करेंगे। ऑटोमेटिकली उसके हृदय में भगवान के प्रति अफेक्शन, ऐसे नहीं कि गुरु को हर बार बोलना पड़ता है फूल लेके आए, अभी आपने ऐसा डेकोरेशन नहीं किया, नो, he will also think of nicely decorating also. He'll have different desires to serve him automatically. He'll create varieties of foodstuffs. Automatically the spontaneous desires will come. So that is called as raganuga. तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। तो इसका उदाहरण देने के लिए श्लोक आ गया कि शास्त्र कहते हैं कि श्रोतव्य कीर्तितव्य विश्व समर्थ विषय कि अब सुनना चाहिए, देयर इंजंक्शंस ऑफ तो इन रागानुगा भक्ति इज इंस्पिरेशन, एंड इन sadhana bhakti, Vaidhi sadhana bhakti, it's an injunction and inspiration. So initially we do out of injunction, कि बोला गया है इसलिए हम करते हैं, later we do out of inspiration, खुद की प्रेरणा से हम करते हैं भक्ति। किसी का माइक चल रहा है। Understood? So initially we may do out of injunctions of scripture, but later we start following, or we go by the natural inspiration which aroused in the heart of a devotee, by practice of a sadhana bhakti. Or these the actions of hearing, chanting, remembering are generated from rules of scripture which explain that the Lord extinguishes fear of samsara. The actions are not generated due to greed for Lord's service. अभी हमारा क्या है, हम कर रहे हैं इसलिए which explain that the Lord extinguishes fear of samsara. जिसको भी संसार के भय से बाहर आना है, कोई सुनेगा श्लोक सुनेगा कि ये संसार में बड़ा भय है, और आपको इस संसार के भय से बाहर आना है, तो क्या कीजिए, आप भगवान के बारे में सुनिए, उनका नाम लीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, हाँ मैं करूंगा, ये संसार बड़ा भयंकर है,
ये भगवान के लिए प्रेम नहीं है, संसार भयंकर है, इसके कारण हम गंभीरता से भक्ति करना चाह रहे हैं। ये वैदिक भक्ति का उदाहरण है। पर तो ये करते करते अपने आप भगवान के प्रति रति उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा उदाहरण के लिए कहा गया वैदिक साधना भक्ति के लिए, स्मर्तव्य सततम विष्णु, मेरे पीछे हो रहा है इंपॉर्टेंट श्लोक है वैसे ही, स्मर्तव्य सततम विष्णु, कर्तव्य सततं विष्णुः विस्मर्तव्यो न जातु चेत्, विस्मर्तव्यो न जातु चेत् सर्वविधि निषेधस्योर्, सर्वे विधिनिषेधस्योर् एतयोरेव किङ्करः, एतयोर्किङ्कराः एतयोरेव किङ्करः। प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं वन शुड ऑलवेज रिमेंबर विष्णु, स्मर्तव्य सततम विष्णु, नेवर फॉरगेट हिम। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी विष्णु लिख रहे हैं, तो जहाँ पे विष्णु आते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं विष्णु और कृष्ण, पर जहाँ पे भी कृष्ण जैसे कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कृष्ण प्रभुपाद जी लिखेंगे कृष्ण को स्मरण में जाना चाहिए। विष्णु भी नहीं, डिवोटी सोचता है कि नॉट फॉर फॉर एंडेड फॉर्म, डायरेक्टली कृष्ण टू एंडेड फॉर्म। जो अभी कृष्ण आते हैं प्रभुपाद जी डायरेक्ट कृष्ण लेते हैं, पर यहाँ पे वर्ष में विष्णु आते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं विष्णु और कृष्ण, आपके लिए विष्णु बट हमारे लिए कृष्ण है। All injunctions and prohibition, सर्व विधि निषेध are dependent on these two principles. तो सारे जो विधि और निषेध है किसके ऊपर है, कि सदैव भगवान का स्मरण होना चाहिए और कभी विस्मरण नहीं होना चाहिए। This is the main point. And all other injunctions, the purpose is these 2 points. We should always remember Krishna, never forget him. सदैव भगवान का स्मरण कभी उन्हें ना भूलें। So this is the reason one follows all the rules and regulations of scriptures. Scriptural injunctions such as aharaha, sadhyopasita, one must worship daily at sandhyas, and brahmano hantavya, brahmano na hantavya, one should not kill brahmana, are dependent on injunction to remember Lord always and prohibition never to forget him. To do the opposite, making remembrance of Vishnu secondary to all other rules, will give opposite results. ऐसा नहीं कि it is secondary, no, it's the primary purpose to remember the Lord, and all the rules are subordinate to this. If we follow all the rules but we forget to remember Krishna, it don't help us, facilitate us in serving or remembering Krishna, then श्रमये वही केवलम, भगवान के प्रति रति उत्पन्न नहीं होता है तो क्या है, वो कष्ट सिर्फ श्रम ही है, उसका कोई फायदा नहीं है। श्रमये वही केवलम, because all rules are dependent upon remembrance of Vishnu. If one remembers Vishnu, that is what is instructed in all the other rules is accomplished. भगवान का स्मरण करते तो बाकी सारे रूल का जो फायदा अपने आप हो जाता है। You understood the essence. Because all prohibitions such as killing of cows or brahmanas are also included in the rule to remember Vishnu. If one forgets Vishnu, that person should be considered to have accrued unlimited sins produced by committing all prohibited acts. तो भगवान को कोई भूल जाता है तो उसको क्या होता है, उसको अलग अलग पाप करने के फल प्राप्त होते हैं, बहुत सारे पाप करने के फल प्राप्त होते हैं। If one forgets Vishnu, that person should be considered to have accrued unlimited sins produced by committing all the prohibited acts. क्योंकि कोई प्रोहिबिशन करता तो क्या हो जाता है, भगवान को भूल जाए, भगवान को भूल गया इसका मतलब उसने इतने सारे पाप कर दिए। सततम मीन्स एवरी डे, तो जीव गोस्वामी लिखते कि सततम मीन्स एवरी डे, क्योंकि एवरी सेकंड लिखते थे हम, तो क्या होता था, रिमेम्बरेंस जीव गोस्वामी पाद लिखते कि एवरी सेकंड रहता था सततम का मतलब, then it would be impossible to follow. This would produce loss of faith in the rules of bhakti. जैसे कोई कहे कि आप आपके सिर के ऊपर बल के ऊपर चलो, तो कोई मानेगा ही नहीं, यार ऐसे कैसे चल सकते, सिर के बल के ऊपर चल ही नहीं सकते, तो then it will lose, people lose the faith. So if you give some step to the people, जैसे आप प्रचार भी कर रहे हो, लोग इतना डिफिकल्ट चीज कोई चीज कर देते तो फिर वो कुछ भी नहीं फॉलो करते, बोलेंगे यार कर ही नहीं सकते। So we have to give bhakti as per the level of the people. Similarly here, that's why Srila Jiva Goswami Pad is describing the meaning of this satatam as every day. Daily we must chant. May not be every second, but every day. So Prabhupada ji likhte hai, we should always try to mold the activities of our lives in such a way that we will constantly remember Vishnu or Krishna. That is Krishna consciousness. तो सारे कार्य इसी प्रकार से हमें समायोजित करने चाहिए, ऐसा प्रबंधन करना चाहिए हमें कि सदैव कृष्ण का स्मरण होता रहे, उनका विस्मरण कभी ना हो। कैसे हो सकता है? When we have a very strong morning program and when we are surrounded by Krishna conscious atmosphere, when we can
keep our sadhana very nicely, reading regularly, hearing regularly, then automatically it becomes easy to remember Krishna regularly. Whether one concentrates his mind on 400 form of Vishnu or on the form of 200 Krishna, the same. Some or other always think of Vishnu without forgetting him under any circumstance. Padma Purana. Actually, this is the most basic of all regulative principles. Yes, तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं वैदिक साधना भक्ति को। अभी जो अगला टॉपिक है कि रिजल्ट क्या है वैदिक साधना भक्ति का पालन करके, वो देखेंगे कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग वैदिक साधना भक्ति। व्हाट वी कैन रीड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ ओपन। Okay, bro, 1.2.12 you can open. 1.2.12 and 13. ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं, अच्छा माता जी ने लिखा है कि प्लीज रिपीट व्हाट प्रभुपाद सेड अबाउट विष्णु और कृष्ण। जहां पे विष्णु आता है तो प्रभुपाद जी कहते हैं विष्णु और कृष्ण, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर। बट जब कृष्ण का आता है, जैसे मत अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्व प्रभु इति मां इति मत्वा भजन्ते मां, तो कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि ये जान के मेरा कोई कह रहे कि मेरा भजन करते हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसे नहीं कि कृष्ण का विष्णु को, प्रभुपाद जी कहेंगे मां मीन्स कृष्ण के बारे में कहेंगे। बट यहाँ पे विष्णु आता है वहां पे विष्णु और कृष्ण कहते हैं प्रभुपाद जी, ऐसे मैं कह रहा था। एवं एवं क्रिया योग पथई पुमान वैदिक तांत्रिका अर्चन उभयता सिद्धिम मत्तो विन्दति अभिप्सता। There is similar statement by Sri Krishna himself to Uddhava in the 11th canto Srimad Bhagavatam, तो ये 11.27.49 में आता है। My dear Uddhava, all persons are engaged in activities, whether those indicated in revealed scriptures or ordinarily worldly activities. If by result of either of such activities they worship me in Krishna consciousness, then automatically they become very happy within this world as well as in next. Of this there is no doubt. तो यहाँ पे लिखा गया है कि there are activities which are mentioned in the revealed scriptures, क्रिया योग पथई पुमान वैदिक तांत्रिकई। तो वैदिक लिखा गया है ना कि यहाँ पे वैदिक भक्ति है, ये शास्त्रों में वर्णित है इस प्रकार की क्रिया है। और इस प्रकार की भगवान को प्रसन्न करने वाली क्रियाओं में कोई शास्त्र में वर्णित क्रियाओं में कोई लगता है तो क्या होता है, उसका फल क्या है? अर्चन उभयता सिद्धिम मत्तो विन्दन्ति अभिप्सता, वो दोनों संसार में खुश हो जाता है। He becomes very happy within this world as well as the next world. There is no doubt. We can conclude from this statement by Krishna that activities in Krishna consciousness will give everyone all perfection in all desires. Thus, Krishna consciousness movement is so nice that there is no need of even designating oneself Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grastavan, Sannyasi. Let everyone be engaged in whatever occupation he now has. Simply let him worship Lord Krishna or result of his activities. तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको आपका वर्ण जानने का भी कोई जरूरत नहीं, क्या मेरा वर्ण है, आप बस आपके जो कार्य कर रहे हो करते रहो, भगवान को फल अर्पण करो, भगवान को प्रसन्न करो, and then that will be the perfection of Krishna consciousness. Simply let him worship Krishna, फल अर्पण करो, भगवान का भजन करो, definitely that will adjust the whole situation and everyone will become happy and peaceful within this world. आगे कहते हैं तो दूसरा फल क्या, रिजल्ट क्या भक्ति करने का? सुराशे वीत शास्त्रे हरिम उद्दिश्य या क्रिया शैव भक्ति इति प्रोक्ता तया भक्ति परा भवेत्। नारद पंचरत्न में कहा गया है एनी एक्टिविटी सैंक्शन्ड इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। सुराशे वीत शास्त्र, वैदिक भक्ति का दूसरा रिजल्ट। वैदिक भक्ति का आसन समझता है हमें वीत शास्त्रे कि शास्त्रों में वर्णित है, इसलिए पता चलता है कि वैदिक भक्ति कि शास्त्र के वी आर फॉलोइंग एज पर द इंजंक्शंस ऑफ स्क्रिप्चर्स। वीत शास्त्रे हरि उद्देश्य या क्रिया aiming at the satisfaction of Supreme Personality of Godhead are accepted by saintly devotees, saintly teachers as regulative principles of devotional service. If one regularly executes such service unto the Supreme Personality of Godhead under direction of one of its spiritual master, then gradually he rises to the platform of serving the pure love of God. Saiva bhakti riti prokta taya bhakti para bhavet. इस भक्ति करने से क्या होगा?
पराभक्ति प्राप्त होगी। भक्ति संजायते भक्ति, भक्ति से भक्ति उत्पन्न होता है। तो ये कौन सा भक्ति से कौन सा भक्ति उत्पन्न होता है? इस प्रकार का वैदिक भक्ति करने से राग भक्ति उत्पन्न होता है। बाय प्रैक्टिसिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ वैदिक साधना भक्ति वी डेवलप राग भक्ति, अटैचमेंट टू कृष्णा। स्लो बताया, कोई क्वेश्चन आए तो पूछिए, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो। बट वेरी सिंपल दैट वैदिक यानी शास्त्रों में वर्णित कार्य करने से क्या होता है? हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। यही यहाँ पे कहा गया है। चाहेंगे थोड़ा। So these are the results of bhakti are mentioned. अभी हम थर्ड चैप्टर में जाएंगे, eligibility of candidate for accepting devotional service. So 2 chapters are complete here. Now we are moving to the third chapter of nectar of devotion. And तो ये मेरे पीछे दोहराइए, तत्र अधिकारी तत्र अधिकारी केनाप्यति भाग्येन जात श्रद्धोस्य सेवने नाति सक्तो न वैराग्य भागस्यामधिकार्यसौ। एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर एक्सेप्टिंग डिवोशंस, कौन भक्ति प्राप्त कर सकता है, किसे भक्ति प्राप्त होती है? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, या रूप गोस्वामी पाद यहाँ पे कहते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ एसोसिएशन विद द महात्मास, किसी को शुद्ध भक्तों का कभी समूह प्राप्त होता है। और ग्रेट सोल्स 100% इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, जो पूर्ण तरह से भक्ति में लगे हुए हैं, पूर्ण तरह से भगवान को समर्पित कर चुके हैं, one maintain a little bit of attraction for Krishna, but at the same time one may remain very much attached to the fruity activities or material sense enjoyment and not be prepared to undergo different type of renunciation. Such a person, if he has unflinching attraction to Krishna, becomes eligible candidate for discharging devotional service. But if such a person has 100% attachment to Krishna, then he becomes eligible for Krishna consciousness. और एक इसका आता है अर्थ, ना भी सक्तो ना भी निर्विण्णो। आप बंद कर सकते हो, ना भी सक्तो ना भी निर्विण्णो 11वें स्कंद में आता है, यहाँ पे आता है कि ना भी सक्तो ना वैराग्य। उसका और एक अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति बहुत इंद्रिय भोग के प्रति आकर्षित नहीं है और पूर्ण तरह से शुष्क वैराग्य भी नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि संसार में जो भी चीजें हैं इंद्रिय भोग के प्रति इतना अटैचमेंट है, समझ इसका आसक्त है। यहाँ पे लिखा नाति सकते क्वालिफिकेशन है भक्ति प्राप्त करने का। आसक्त तो क्या सोचेगी, सब कुछ मेरे भोग के लिए, आई एम अटैच्ड टू दिस वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इज मेंट फॉर माय एंजॉयमेंट। और बहुत डिटैच्ड तो क्या सोचेगा, भाई कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो हिमालय में चला जाऊंगा, संसारी बेकार। तो जो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए वो भी भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा। So the qualification is one should not be too attached or too detached. If someone is too attached, then he'll use everything for his own service. And if one is too detached, then whatever is supposed to be used in service of the Lord, कोई बोलेगा ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो फिर भगवान की सेवा कैसे करेंगे? भगवान की सेवा तो आप संसार की वस्तुओं के द्वारा आप अर्चुगिरों की सेवा करते हैं। आप संसार के प्रति इतना वैराग्य आ गया कि आप कोई संसार की वस्तु नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो, फिर भगवान का सेवा भी नहीं कर सकते हो आप। सो द क्वालिफिकेशन ना अधिसक्त ना वैराग्य भाव। और क्या है? यह जात श्रद्धा, जिसमें श्रद्धा उत्पन्न हुआ है, किसमें? अस्य सेवने इन सर्विंग द लॉर्ड, कि भगवान का सेवा करने में श्रद्धा उत्पन्न हुआ है। और क्यों? केनाप्यति भाग्येन, by impressions arising from previous association devotees, की आपके हृदय में अभी भी अज्ञात सुकृति है, भक्तों के साथ आपको भक्तों कुछ ना कुछ सेवा की थी, कुछ तो संग मिला था, because of that अज्ञात सुकृति केनाप्यति भाग्येन, who is not too attached not material objects and who is not too detached is qualified for वैदिक भक्ति। अस्याम अधिकार्यसौ, उसको वैदिक भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो क्वालिफिकेशन क्या है? अति भाग्य मींस by special impressions arising from association with great devotees, प्रभुपाद जी लिखते हैं, अज्ञात सुकृति। Thus the cause of faith is not material action but bhakti in the form of association with devotees। तो हमें कोई भी भौतिक कार्य करने से भक्ति प्राप्त नहीं होती है,
हमें कैसे भक्ति प्राप्त होती है? जब तक महान भक्तों का हमें संग नहीं मिलता है, उनकी चरण कमलों का धूलि नहीं मिलता है। नैशान मति ये देखिए, जब तक नैशान मति कहा गया कि जब तक महान भक्तों के चरणों का धूलि नहीं मिलता है हमें, तो क्या होगा? तब तक भगवान के चरण कमलों के प्रति हमें रति उत्पन्न नहीं होगा। और हमारे अनर्थ का शमन होना चाहिए, अनर्थ नष्ट होने से तब तक नहीं होगा। यावत महत पाद और जो अभिषेक, जब तक हम महान भक्तों का चरणों का धूलि नहीं लेते, ये सब नहीं हो सकता है। जब चरणों का धूलि लेते और अभिषेक करते, उनका संग लेते, उसका अर्थ है उनसे सुनते, तभी ये हृदय में ये भक्ति करने का इच्छा उत्पन्न होता है। देन ओनली अनर्थास विल बी डिस्ट्रॉयड। प्रेम भक्ति जहाँ हो अविद्या विनाश जाती, वेदिगाय जहाँ रचत। शुद्ध भक्त गुरु महाराज के संग से क्या होता है? वह प्रेम भक्ति का वह हृदय में उगम होता है। So that happens by association with great souls. So thus the cause of faith is not material action, it's ahetuki, but bhakti in the form of association with devotees. Vairagya means false renunciation, which is unfavorable for worship. तो पहले लिख रहे कि वैराग्य means false renunciation. तो ये मिथ्या वैराग्य है, या फल्गु वैराग्य है। तो फल्गु वैराग्य से क्या होता है? फल्गु वैराग्य से भक्ति हम नहीं कर सकते। हमें कौन सा वैराग्य चाहिए? युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य क्या है कि जो भी संसार में वस्तु आप भगवान की सेवा में इस्तेमाल करने के लिए, भगवान की सेवा में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज फल्गु वैराग्य, युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य इज if one artificially gives up things of this world without serving the Lord, it's called as फल्गु वैराग्य। So qualification क्या है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, the devotee does not indulge in false vairagya. However, it is understood he will endeavor for detachment from desire for material enjoyment through yukta vairagya, since that is favorable for development of bhakti. तो ऐसा नहीं कि वो फल्गु वैराग्य का पालन करेगा, परंतु वो युक्त वैराग्य में लगता है। युक्त वैराग्य अर्थ क्या है? जो भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ भगवान की संतुष्टता के, I'll use things of this world not for my satisfaction, for Krishna's satisfaction. So one cultivates internal detachment. Externally, it seems that he's attached to the things and people of this world, but he's trying to engage everything and everybody in service of the Lord. सबको और सारे वस्तु भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास कर रहा है। हम देख सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो होना चाहिए कि भक्ति का बीज कैसे किसको प्राप्त होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। आई थिंक कि 10:30 हो रहा है यहाँ पे अभी, तो मैं क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करता खुद को, और कल हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि एक भक्ति का जो बीज है व्यक्ति को कैसे प्राप्त होता है। वन अटेन्स सीड ऑफ डिवोशन सर्विस। तो प्रश्न है किसी को? पल्लवी माता जी। यस हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। ये जो आप महान भक्तों के चरणों की धूली, इसका क्या मतलब होता है? What should we understand by this? प्रभुपा जी जैसे पृथु महाराज की प्रार्थना आता है, न कामये नाथ तदपि हम कछिन नैष्मत चरणाम्बुजासव मत्वांत हृदयान्मुखच्युतो। तो उस श्लोक के परपोट में प्रभुपा जी लिखते हैं कि जब महान भक्त जब कथा करते भगवान का, तो कथा में भगवान के चरण कमलों का रज जो गंध है, भगवान के चरण कमलों जो केशर अर्पित होता है उसका जो गंध है, उस प्रकार का गंध महान भक्त कथा में होता है। वन कैन डेवलप अट्रैक्शन टू कृष्ण बाय हियरिंग सच कथा। तो दोनों भी मतलब होता है। महान भक्तों के चरणों का धूलि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट तीन महाबल, ऐसे कहा गया कि भक्त पद धूलि, भक्तों के चरण कमलों का धूलि, और भक्तों का चरण कमलों का जल, और भक्त भुक्त अवशिष्ट, भक्त जो खाते महाप्रसाद खाते उसका उच्चिष्ट। जैसे नारद मुनि, उन्होंने उच्चिष्ट ग्रहण किया उनके परमिशन से, तो परमिशन भी मांगना चाहिए। तो ऑफकोर्स हम देखते हैं कि कालिदास का कथा आता है, तो वो जाके आम देता था भक्तों को, और फिर आम का गुठली फेंकते थे, वो खड़ा रहता था कचरा कुंडी में, गुमली तो गुठली को चूस के खाता था वो। तो इस प्रकार से बट तीनों महाबल कहा गया, इससे भक्ति उत्पन्न होता है। पहला ये अर्थ है। दूसरा अर्थ है कि भक्तों के द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन का हम फॉलो करते हैं, तो दैट आल्सो हेल्प्स अस टू डेवलप innate Krishna consciousness। वो परपोर्ट बहुत अच्छा है एक्चुअली। लेट मी रीड सम लाइंस फ्रॉम दैट परपोर्ट। तो मुझे उच्चिष्ट के लिए भी मैंने देखा है टेंपल के अंदर सम डिवोटीज दे रियली एस्पायर कि आज महाराज आए हैं या कोई सीनियर वैष्णव आया, तो प्रभु इसमें उच्चिष्ट लेने के लिए हम किन किन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं? मतलब मुझे तो ये डाउट रहता है कि लोग मतलब सब कैसे क्या किससे कहना चाहिए, क्योंकि लोग डिवोटीज को मांगते हुए देखा है, रिक्वेस्ट करते देखा है।
हाँ मांग भी सकते हैं, और कई बार छोड़ते भी, गुरु महाराज जो होते हैं वो कभी कभी छोड़ दे आपके लिए, है ना, तो ले हाँ, सकते हैं थोड़े बहुत उच्चिष्ट, वैसे बहुत बार इंडिया लोग। डिवोटीज को भी देखा है प्रभु जी मैंने तो, हम्म। दे ऑल्सो लीव देयर, मतलब आई मीन ऑन एलिवेटेड डिवोटीज आते हैं जैसे कब विजिट करते हैं, तो उनका दे रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो ये प्रभु जी रिक्वेस्ट पे होता है या दे themselves give? Both is there, Mother. We can request also and they'll give also. You know, many times I see many Maharaj they leave their उच्चिष्ट। हाँ, थोड़ा आप इतना सारा बनाते हो, महाराज थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हो, सब उच्चिष्ट हो जाता है, तो आप ग्रहण। Okay. So यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, one might think that these glories of the Lord can be heard from anywhere, from the mouths of either devotees or non-devotees, but here it is specifically mentioned that the glories of the Lord must emanate from the mouths of pure devotees. शुद्ध भक्तों से में सुनना चाहिए। अगले श्लोक में प्रभुपाद जी और लिखेंगे, देखो बहुत सुंदर पurport है। हाँ सुनिए अभी। A pure devotee always engages in the service of the Lord, taking shelter of his lotus feet. शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में सदैव रत रहते हैं। Therefore, he has a direct connection with the saffron mercy particles that are strewn over the lotus feet of the Lord. Although when a pure devotee speaks, the articulation of his voice may resemble a sound of material sky. ऐसे लगेगा कि भौतिक संसार का कोई ध्वनि है। The voice is spiritually very powerful because it touches the particles of saffron dust on the lotus feet of the Lord. परंतु ये आध्यात्मिक ध्वनि है, क्योंकि भगवान के चरण कमलों पे अर्पित सैफ्रॉन डस्ट पार्टिकल्स को टच करता है, क्योंकि उनका मन सदैव भगवान के चरण कमलों पे स्थित है। As soon as the sleeping living entity hears the powerful voice emanating from the mouth of pure devotee, he immediately remembers his eternal relationship with the Lord, although up until that moment he had forgotten everything. जैसे वो सुनता है तो उसको तुरंत स्मरण हो जाता है भगवान के साथ के संबंध का, वो भाव भक्ति जागृत हो जाता है ना। जितना हम सुनते हैं शुद्ध भक्तों से, अपने आप उनके श्रवण मात्र से क्या हो जाता है, हमारे हृदय में भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होता है। हम रुक्मिणी देवी का उदाहरण देते हैं कि रोज उनके घर में अलग अलग महात्मा आते थे, रोज भागवतम का क्लास होता था, एवरीडे मॉर्निंग भागवतम क्लास यूज्ड टू हैपन इन द असेंबली ऑफ किंग भीष्म का, एंड एवरी बाई सबसे पहले आगे जाके बैठती थी और रुक्मिणी रहती थी, very attentively hearing every single day. So hearing about Krishna every day from so many great souls, she developed attachment for Krishna. And she wrote a letter to Krishna. Krishna, please come. I give my heart to you. Okay. दूसरा किसी ने हाथ खड़ा किया था। बोले माता जी आपको हो गए प्रश्न? यस प्रभु जी, इसमें एक चीज और है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि वैदिक भक्ति से ही हमें भाव भक्ति आती है, पर प्रभु जी हमें तो वैदिक भक्ति को करने के लिए भी पहले थोड़ा भाव होना चाहिए ना, उसके बिना तो वैदिक भक्ति करने को तैयार नहीं होते हम। अभी कैसे वैदिक भक्ति प्राप्त होती है ना, क्वालिफिकेशन हमें पता चलेगा, कल हम डिस्कस करेंगे हाउ लिविंग एंटिटी गेट्स वैदिक भक्ति, है ना। और ये जो है ना, हमको जो सिम्टम्स प्रकट करने हैं हमें, जैसे शुद्ध भक्ति के 6 सिम्टम्स हमने देखे थे, तो अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम, जब ये करते हम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलम पूरा करते, तब ये 6 सिम्टम्स वैदिक भाव और प्रेम भक्ति में धीरे धीरे प्रकट होते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एंगेज इन दिस काइंड ऑफ डिवोशनल सर्विस, देन ओनली द सिम्पटम्स विल मैनिफेस्टेड। हम वो डेफिनेशन में हम गड़बड़ कर रहे हैं, डेफिनेशन के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, है ना, भक्ति के। तो फिर अब कैसे हम लोग भक्ति के जो रिजल्ट उत्पन्न नहीं होंगे, नहीं देख सकते फिर हम इतना आसानी से, ये पार्शियली उत्पन्न होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डिलिजेंटली एंगेज आवरसेल्फ इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड एंड आल्सो टेक केयर ऑफ द प्रोहिबिशंस, जैसे ज्ञान कर्मादि अनावृतम कहा है, जैसे प्रोहिबिशन नॉट बी कवर्ड ओवर बाय ज्ञान एंड कर्म, राइट। ओके, कल और डिस्कस करेंगे। विशाल प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, जैसे अभी हम साधना भक्ति करने की ट्राई कर रहे हैं, तो हमें भगवान के बारे में ज्यादा सुनना चाहिए या फिर हमें साधना भक्ति के बारे में ज्यादा समझना चाहिए? तो अगर जो हमारे पास समय है उसको हमें कहाँ ज्यादा लगाना चाहिए? साधना भक्ति, वैदिक भक्ति में क्या 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 उसके अंग हैं, वो अगर आप बता दो एक बार। भक्ति के बारे में, भक्ति हर बार भगवान के संबंध में होती है, तो स्पेसिफिकली जो अनिश्चित भजन क्रिया पे उन्होंने भगवान का महत्ता के बारे में सुनना चाहिए, जैसे भगवद गीता बार बार सुनना चाहिए। भगवान के साथ हमारे संबंध ज्ञान को बहुत क्लियरली समझना चाहिए। संबंध ज्ञान क्या है कि माया और हमारे बीच में संबंध क्या है, भगवान और माया के बीच में संबंध क्या है, हमारा प्रकृति, भगवान और प्रकृति के साथ संबंध क्या है, प्रकृति और जीव का संबंध क्या है, जीव और भगवान का संबंध क्या है, और ये ट्रायंगल अच्छे से समझना है, राइट। सो संबंध ज्ञान बहुत क्लियर होना चाहिए हमारे
तो भगवद गीता या स्पेसिफिकली जहाँ पे भगवान का जो महत्व है उसमें बताया गया है, that we have to very diligently we have to hear and we have to understand that. So when that sambandha is very clear, then we'll engage ourselves strongly in a process of devotion service. जो संबंध ज्ञान क्लियर होगा कि हम भगवान के अंश हैं। अभी हमारे संबंध के हम समझते हैं कि हम भारतीय हैं, इसलिए हमको क्रिकेट मैच देखने में मजा आता है, हम सोचते हैं कि इंडिया जीत रहा है ना। बट अभी हम जितना हम भगवान का अंश समझेंगे तो फिर वो कथा सुनने में ज्यादा मजा है ना। तो संबंध ज्ञान हैज टू very clear actually. We have to come to the platform where we realize, we understand that we are not this body, but we are spirit, soul, and body designations don't apply to us. Right? So then abhideya will happen very strongly. And when the abhideya happens very strongly, then there is a abhideya जब करते हो, प्रोसेस फॉलो करते हो, तो जो प्रयोजन है वो प्राप्त हो सकता है। प्रेम भक्ति भाव भक्ति प्रयोजन है हमारा। तो संबंध क्लियर करने के लिए पहले इसलिए फर्स्ट कैंटो से बोला गया है कि फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, ग्रेजुअली वी हियर। But in first canto also, in Bhagavad Gita also, there is enough sweetness of Krishna का। फर्स्ट कैंटो में आप देखते हो, फर्स्ट कैंटो में गोपियों के बारे में वर्णन आता है, भीष्म जी वर्णन करते हैं, या द्वारका के जो महिष है, like they are glorifying Krishna, Krishna is returning home. So this direct description of Krishna also comes there. Right? So whatever comes when you gradually go in scriptures and whatever description of Krishna comes, then that helps one actually. But one should not jump, ऐसे कहा गया। Okay, bro. यस प्रभु। तो भक्ति के बारे में सुनना और भगवान के बारे में सुनना अभिन्न है, क्योंकि भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं। सो इज वन सेंस ग्लोरिफिकेशन ऑफ भक्ति इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्ण, क्योंकि भगवान की जो भक्ति है भगवान की लादिनी शक्ति है, भगवान के अंतरंग शक्ति का स्वरूप है ना। तो इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्ण, बिकॉज़ कृष्ण इज एनर्जी। ओके प्रभु। यस सर, अच्छा सुप्रभा माता जी पहले, फिर सरिता माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो कुछ पूछना था। जो आप ये उच्छिष्ट का प्रभु जी बता रहे हैं ना, तो चैतन्य चरितमृत में भी एक स्टोरी मतलब पढ़ा था, मतलब वीडियो में भी किसी सीनियर माता जी या प्रभु जी की इसमें देखा था, या रीडिंग मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसमें ये बताया था, मतलब जो एक सीनियर डिवोटी है वो जो है उसमें वो आम खाते थे और आम को खा के फिर वो डस्टबिन में फेंकते थे। तो जो उनके जो मतलब वो बहुत सीनियर है, तो जो दूसरे डिवोटी है वो चाहते थे कि उनका उच्छिष्ट उनको मिले, तो वो पीछे से देखते थे कि वो कब वो आम फेंकेंगे। तो वो जो डस्टबिन में आम फेंकते हैं तो वो उसके आम को भी मतलब उसका उनका उच्छिष्ट लेते थे वो प्रभु जी। तो वो नाम आपको याद है क्या प्रभु जी? आपका रीडिंग बहुत है तो मुझे याद नहीं आ रहे वो मतलब जो सीनियर। कालिदास। कालिदास। ओके, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। वो आम खुद ही देते थे वो, कि वो खुद ही हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो अभी बताया वो ट्रायंगल वाला कि हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, हमारा नेचर के साथ क्या संबंध है, प्रकृति, भौतिक संसार। तो बहुत अच्छा। तो भगवान के साथ तो वही संबंध है कि हम नित्य दास है भगवान के, वो हम भूल गए हैं, हम यही संबंध हुआ ना। यस। और प्रकृति भौतिक बोले तो वो क्या, उसके साथ क्या संबंध, वो नहीं हम समझा। लोग, हमारा शरीर वो प्रकृति से प्राप्त होता है, परंतु आत्मा भगवान का अंश। अच्छा, ये मतलब ट्रायंगल है पूरा। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रकृति जो भगवान की शक्ति है, तो भगवद गीता में अच्छे से समझा गया, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। स्पेसिफिकली ईश्वर, जीव, प्रकृति का इनका इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दिस इज कॉल्ड संबंध ज्ञान। समझा प्रभु जी, समझा। थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी का? आखिरी। Okay. So tomorrow we are moving towards 1000 session. So please be present. हम लोग डेली रिसाइटेशन कर रहे हैं भागवतम का, कल 1000 दिन होने जा रहे हैं। दीर्घ सत्रह कहा गया है, दीर्घ सत्रह है। नैमिषारण्य में अलग अलग मुनि बैठे, दीर्घ सत्रह यज्ञ करने के लिए बैठे थे। तो प्रभुपाद जी लिखते कि ऐसे भक्त सोचते रहते कि कैसे संसार का कल्याण हो सकती है, हमारे कल्याण के लिए हम तो साथ में आ रहे हैं और कुछ रिसाइट कर रहे हैं। ओके,
Guruji, what time is this Bhagavatam reading in the morning? Every day we're doing, right, recitation 9:45 है, यही है भागवतम, यानी भगवान के बारे में, भक्त के बारे में. So act of devotion is also. अच्छा. Okay. Thank you very much. 3 times we chant Hare Krishna mantra and then we close. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Dandavat pranam. हरे राम दंडवत प्रणाम प्रभु, थैंक यू. Hare Krishna. Hare Krishna.